सामना करना पड़ता है जो एक अमीर घर के बच्चों को नहीं देखना पड़ता। और इन सब परिस्थितियों में से सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा। ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लग सकती है, लेकिन आपको घर में चोरी होने की आदत हो जाती है और जो भी थोड़ा बहुत आपके पास होता है उसे खोने का डर लगा रहता है। हम जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी की असलियत है और हम इसे अपना लेते हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उस रात हमने पहली बार पागलपन और असीम क्रूरता का सामना किया। हालांकि हमारे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, लेकिन मेरे परिवार और मैंने अपने अंदर कुछ खो दिया था, ऐसा कुछ जो हम कभी वापस नहीं पा सकते थे। उस दिन मेरे पति की नई नौकरी लगी थी, इसलिए हम अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीद पाए। उन्होंने काफी समय से कुछ भी मीठा नहीं खाया था। हम सब साथ मिलकर एक परिवार की तरह टीवी देख रहे थे कि अचानक घर की लाइट चली गई। शांत शांत शांत, बस लाइट गई है, वो जल्दी वापस आ जाएगी बेटे। हे बॉबी, क्या तुम फ्यूज बॉक्स चेक करने में मेरी मदद करोगे? जरूर डैडी, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। हाँ मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन जब तुम अपनी बहन की उम्र के थे तब तुम भी डरते थे। आप सही कह रहे हैं। रिलैक्स एली, तुम भी जल्द बड़ी हो जाओगी और फिर तुम्हें भी अंधेरे से डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक मेरी तरह। तुम कितने प्यारे हो बॉबी। चलो बेटे, जनरेटर खुद चालू नहीं होगा। जब वो दोनों वहाँ से चले गए तब मैं और एली कमरे में अकेले रहते थे। मैंने कुछ मोमबत्तियां जलाई और उन्हें टेबल पर रख दिया। मैंने रेडियो चलाया और खुद को गाने सुनने में व्यस्त कर दिया और फिर अचानक मुझे किसी की चीख सुनाई दी। वो आवाज बेसमेंट से आ रही थी। एली, अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो, मैं जल्द से जल्द वापस आती हूँ। ठीक है मॉम, लेकिन मैं ये मोमबत्ती अपने साथ ले जाऊंगी। मैं बेसमेंट की तरफ भागी ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हुआ है। जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने बॉबी को देखा। उसकी फ्लैश लाइट नीचे गिरी हुई थी और वो जमीन पर बैठकर रो रहा था। हो मेरा बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? ये अपने खिलौने पर फिसल कर गिर गया, जो मैंने इसे वहां से उठाकर उसकी सही जगह पर रखने को कहा था। मेरे घुटने पर दर्द हो रहा है। अब तुमने देखा कि क्या होता है जब अपने डैड की बात नहीं मानते बॉबी। मुझे माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं। हे बॉबी, 1 मिनट के लिए अपना कान बंद करो, मैंने तुम्हारी मॉम से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके डैडी, इस बार मैं अच्छे बच्चे की तरह अपनी बात मानूंगा। एबी, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या हुआ? तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है। फ्यूज बॉक्स में एक तार है जो कटी हुई है। हो सकता है कि ये कोई चूहे का काम हो या फिर तार बहुत पुरानी हो गई हो, लेकिन मैं नहीं जानता। इस तार को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ढंग से काटी गई है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे घर में कोई है? मुझे नहीं पता। अभी के लिए चलो एक साथ ऊपर चलते हैं। 1 मिनट, एली कहाँ है? मैंने उसे कहा है कि वो अपने कमरे में जाए और दरवाजा अंदर से, हमें जल्दी ही जाकर उसे लेकर आना चाहिए। हाँ बेटे, तुम्हारी मॉम और मैं घर में तुम्हारी बहन को ढूंढने जा रहे हैं। हो सकता है कि घर में कोई बुरे लोग हो। तुम अपनी टॉर्च के साथ यहीं रहोगे, एक अच्छे बच्चे की तरह। हम जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पक्का डैडी? देखो मिस्टर रॉजर, जब तक हम वापस नहीं आते क्या तुम इनका ख्याल रखोगे? हाँ डैड, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी बुरा ना हो। ग्रेग, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? हाँ, मैं जब नीचे आया था तो मैंने सारी जगह चेक कर ली थी, यहाँ कोई नहीं है। हम दोनों एली के कमरे में जाने के लिए निकल गए। बॉबी ने अपने आप को बेसमेंट में बंद कर लिया। हमारा बेटा वाकई बहुत बहादुर था। जब हम वहाँ पहुंचे तो मेरी सांसें अटक गई और मैंने फौरन अपने पति के हाथ से उसकी टॉर्च छीन ली। एली के कमरे का दरवाजा खोला और मैंने तो उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा था। मैं जल्दी से उसके कमरे में घुसी और एली एक कोने में बैठी हुई थी। उसके पास एक 6 फीट का आदमी था जिसने हॉस्पिटल के मरीज वाले कपड़े पहने थे। ये है मेरे बेटे। उसकी आवाज धीमी और शांति भरी थी, लेकिन उसी के साथ साथ भारी भी। हर वो शब्द जो उसके मुंह से निकल रहा था वो शांति भरा था, लेकिन पूरी शांति, जैसे मौत के समय वाली शांति। वो आदमी मेरे पति और मेरी सांसें डर के मारे अटक सी गई। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन वो भाव उसके चेहरे से मेल नहीं खा रहे थे। उसकी आंखें खौफनाक और क्रूर थी। ये कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी। डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी ये बातें सुनकर मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी। मैं उस लड़की की तरफ भागी और मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर एली के कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए मैंने एली का दरवाजा बंद किया और किचन में भागी। ये क्या था? कौन था वो आदमी? हमें पुलिस को फोन करना होगा।
हाँ, हमें बॉबी को लेना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। एबी, तुम इस छोटी बच्ची को गोद में लिए क्या कर रही हो? ये छोटी बच्ची? ये हमारी बेटी है, क्या तुम पागल हो गए हो? एबी, एली ने ये नहीं पहना हुआ था। मॉम, डैड, तो आप लोग यहाँ हैं? माफ कीजिएगा, मैं अपने कमरे में नहीं गई। मैं आइसक्रीम के पिघलने से पहले उसे खाना चाहती थी। क्या आप दोनों मुझसे नाराज हैं? एबी, तुम्हारे हाथ में ये कौन है? मैंने धीरे धीरे अपने हाथों को खोला और उस बच्चे का चेहरा देखने की कोशिश की। मेरी बाहों में एली नहीं थी, बल्कि कोई और बच्ची थी जिसकी सिर्फ एक आंख थी। वो मुझे अपनी एक लेकिन बड़ी सी आंख से घूर रही थी। वो बच्ची कांप रही थी और इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने मुझे जोर से हाथ पर काटा। वो बच्ची जमीन पर गिर गई और एक जानवर की तरह अपने पैरों और हाथों पर खड़ी हो गई। फिर उसने हम सबको देखा और फिर वो किचन से बाहर भाग गई। ये सोचने में बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन मैं उसका पीछा करना चाहती थी। वो बस एक बच्ची थी। अभी तुम कहाँ जा रही हो? वो बस एक छोटी बच्ची है और वो डरी हुई है। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो आदमी जो हमें पहले भी दिखा था मेरे सामने खड़ा था। बिना मुझे कुछ करने दिए उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और फिर मुझे एली के कमरे में घसीटता हुआ ले गया। मेरे पति और मेरी बेटी मेरी तरफ भागे, लेकिन उस आदमी ने एक फर्नीचर की मदद से दरवाजे को बंद कर दिया। फौरन बिना एक भी शब्द कहे वो आदमी मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरे गाल को काटने लगा। उसकी बेटी जो एली के बिस्तर के नीचे थी वो भी वहां से निकल कर आई और मेरी टांग को काटने लगी। मुझे लगा कि मैं उस भयानक परिवार के द्वारा खाकर मर जाऊंगी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद ग्रेग दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और उसने उस आदमी को दांत मारकर मुझसे हटाया। ये सब देखकर वो बच्ची भी मुझसे पीछे हट गई। मेरे पति ने मुझे उठाया और मुझे खींचकर वहां से बाहर ले गया, इससे पहले कि वो आदमी मुझ पर दोबारा हमला कर सके, और हम फिर से दरवाजा बंद करने में कामयाब हुए। वो दोनों बाप बेटी बाहर आने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने और ग्रेग ने दरवाजे को पकड़ रखा। और एली जो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी लेकिन हमारी मदद करना चाहती थी, वो दरवाजे को खुलने से रोकने के लिए 2 छोटे टप्पे ले आई। कुछ सेकंड्स के बाद हमने खिड़की पर एक आवाज सुनी और दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। मैंने दरवाजा खोला और ग्रेग भागकर बॉबी को लेने गया। एली का कमरा खाली था। वो दोनों खिड़की से बाहर निकल गए थे। मैं अपने घाव ठीक करवाने हॉस्पिटल गई और इस वक्त ग्रेग पुलिस स्टेशन चला गया। ग्रेग गुस्से में वहां से बाहर निकला क्योंकि उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे कहा कि अगर हम सुरक्षा चाहते हैं तो उस जगह से चले जाएं। जब हम अपने घर वापस गए, ग्रेग ने खुद ही लाइट ठीक कर दी। मैंने टीवी चलाया और एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उस आदमी को पकड़ लिया गया था। वो लोग उस आदमी की बात करने लगे और बताने लगे कि किस तरह वो एक साइको पेशेंट था जो एक हादसे के दौरान हॉस्पिटल से भाग गया। उसके कुछ ही वक्त बाद उसे अपनी पुरानी साथी के घर में घुसता हुआ पाया गया, जहाँ से उसने अपनी बेटी चुरा ली जो एक छोटी सी बच्ची थी। कोई भी उन दोनों के बारे में नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि उस आदमी ने नरभक्षण का सहारा लिया है। यहाँ पर कुछ तो अजीब है। वो बच्ची कहाँ है? वो क्या था? बेस्ट हॉन्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ बने बेल आइकन को जरूर दबा ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।